के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय कैट। ये भी बहुत अच्छी बुक्स है। इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड ये नोटिफिकेशन जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज है, यानी कि रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। ये बैकलॉग वैकेंसीज है, स्पेशली एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेगुलर वैकेंसीज हैं जो कि सारे कैटेगरीज को कंबाइन करके निकलती हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, इन सब के लिए एक रेगुलर वैकेंसीज एसबीआई हर साल निकालता है। तो वो वैकेंसीज जो है हम 10-15 दिन बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जो उसका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो भी अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक हो जाएगा। तो अभी हमारे पास लगभग 2 महीने का पूरा पूरा टाइम है, और अभी से भी हम अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा एसबीआई क्लर्क जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी से भी अच्छे से पढ़ाई करोगे एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के लिए, तो वो डेफिनेटली इस साल आपका एसबीआई क्लर्क वाला जो जॉब है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि जो वैकेंसीज निकलती हैं या जो भी प्रीवियस वैकेंसीज निकल चुकी है उसका पीडीएफ लेना है। एंड उसमें आपको देखना है कि सिलेबस क्या है, एग्जैक्ट सिलेबस देख के टॉपिक वाइज, जैसे कि स्पीड एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, इन सबको टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करना है एंड उससे रिलेटेड एक दो वीडियोस देखने हैं एंड देन उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन सब के लिए आपको सेम जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है कि पहले आपको टॉपिक देखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे आपको सर्च करना है एंड 2-3 वीडियोस देखने हैं बस। ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 वीडियोस देखोगे एंड आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जो सिलेबस है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एंड जैसे ही आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बेसिक्स का, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ट्राई करना कि आप हर दिन, जैसे कि आज आपने मैथ्स में स्पीड एंड टाइम का एक टॉपिक जो है यूट्यूब पे सर्च किया है एंड उससे रिलेटेड 2-3 वीडियोस देखे हैं एंड उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन जो है बुक से सॉल्व कर लेने हैं। एंड देन नेक्स्ट डे अगर आपने रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का कोई टॉपिक सर्च किया है और यूट्यूब से एंड उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको हर दिन मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश का एक एक टॉपिक जो है यूट्यूब पे सर्च करना है एंड उससे रिलेटेड हर दिन आपको बुक से वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड आप ट्राई करना कि एटलीस्ट आप हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स को लेके। और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम अपना पूरा टाइम लेके प्रैक्टिस करते हैं, बट जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे पास लिमिटेड 20 मिनट्स का टाइम होता है जिसमें हमें 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि बहुत कम टाइम है बट बहुत ज़्यादा, बट बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छा कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होती है। सो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हर दिन जैसे भी आप अपने बेसिक्स को क्लियर करो एंड हर दिन आप एक मॉक टेस्ट जरूर दो। हर दिन अगर आप एक मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड साथ ही साथ आप बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे अपने लिए, जो कि सिर्फ आपके लिए काम करता है, क्योंकि बहुत बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, रीजनिंग में नहीं होते हैं, या फिर रीजनिंग में अच्छे होते हैं, मैथ में नहीं होते। बहुत सारे बच्चे दोनों में अच्छे होते हैं बट इंग्लिश उनकी वीक होती है। तो आप अपने लिए एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बना पाओगे जिससे कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। इसलिए अभी से हर दिन एक मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए डेली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, एडिटोरियल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप जो है एग्जाम में 4-5 मार्क्स ज़्यादा लेके आ पाओगे, जिससे चांसेस है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है कट ऑफ 0.5 से रह जाता है, एक 1 मार्क्स से रह जाता है, 0.25 मार्क्स से रह जाता है। इसलिए रीडिंग स्पीड बढ़ाओ ताकि आप एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के समझ के एंड उसे सॉल्व कर पाओगे। और रीडिंग स्पीड से क्या होता है कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उसे आप जल्दी रीड करके समझ पाओगे एंड आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बुक्स के लिए क्या करेंगे कि आप इस बुक से
प्रेफर कर सकते हो रीजनिंग के लिए। ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसी बुक से अपनी प्रिपरेशन की थी। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एंड इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको बेसिक्स लेवल से लेके आपको हाई लेवल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे जरूर ले लेना एंड ऐसे प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास पहले से कोई बुक्स है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैंने इस बुक से प्रैक्टिस करी थी। देन आप मैथ्स के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय कैट। ये भी बहुत अच्छी बुक्स है। इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 का लेवल का क्वेश्चन होता है, जिसमें आप बेसिक, मॉडरेट एंड हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। अगेन, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उसी से प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस बुक को ले सकते हो। देन मॉक टेस्ट की बात आती है तो आप ये वाली बुक ले सकते हो ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए। एंड आप एक ऑनलाइन मॉक जरूर देना। आप किसी भी वेबसाइट से उसे ले सकते हो, अड्डा 247 से, ऑलिव बोर्ड से, या फिर जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, प्रैक्टिस मॉक से, टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी आप एक मॉक टेस्ट परचेज कर लेना एंड वहां से आप डेली एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर देना। इस बुक को आप रेफर कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए एंड अपने प्रैक्टिस को अच्छे करने के लिए। ये तो रिसेंट वाली बुक है। जब मैंने प्रैक्टिस करी थी तो मैंने ये बहुत पुरानी बुक है मेरी, मैंने इसी से प्रैक्टिस करी थी। उस इसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि मैंने कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करी थी एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम क्लियर हो गया था। एंड ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था, मैंने सिर्फ 3 से 4 महीने के प्रिपरेशन में एसबीआई क्लर्क का जो है प्रिपरेशन कर लिया था एंड एग्जाम क्लियर कर लिया था। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन में तो प्लीज कमेंट करके पूछना, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।